हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिमशा डिज़ाइनर की तरफ से शाहना परवीन आपका स्वागत करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आज अपनी वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारी सी ये हाफ बाजू की जैकेट बना के बताने वाले हैं, जो कि देखने में बहुत प्यारी है और इसे बनाना बहुत आसान है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कॉमेंट भी ज़रूर करें। देखिए फ्रेंड्स, इसको में हमने 3 बटन लगाए हैं और इसमें बटन पट्टी हमने अलग डिज़ाइन से बनाई है। अगर आप इस जैकेट को बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो में हमने आपको 32 से लेके 34, 36, 38 और 40 साइज तक के सभी साइज आपको बताए हैं कि आप जितनी भी बड़ी बनाना चाहती हैं उसमें कितनी चैनें लें। देखिए, इसमें हमने नीचे जो बॉर्डर बनाया है उसमें इस तरह से कंगूरे बनाए हैं। और देखिए, हमने बटन पट्टी जो इसमें बनाई है ये अलग तरह से बनाई है और इसमें बटन के होल भी हमने अलग तरह के बनाए हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। आप इस वीडियो को देख के बना पाएंगे कि आपको कितने नंबर की जर्सी बनानी है। अगर आपको 32 या 34 नंबर की जैकेट बनानी है तो वो भी हमने इसी वीडियो में बताई हुई है। अगर आपको 34 से 36 चेस्ट साइज़ की जर्सी बनानी है तो वो भी हमने इसी वीडियो में बताई है। और अगर आपको 36 से 38 साइज़ की जैकेट बनानी है तो वो भी हमने इसी वीडियो में बनाई है। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इसी जैकेट को नाप के दिखा देते हैं कि ये कितनी साइज़ की। देखिए, ये 17 इंच की है, यानी इसका चेस्ट साइज़ जो है ना वो 17 है। अब इसकी लंबाई नाप लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई नापने के लिए देखिए, यहाँ मुड्ढे से हम रखेंगे और नीचे तक की नापेंगे इस तरह से। तो ये देखिए 23 से 23.5 से 24 इंच तक तकरीबन ये हमारी बन के रेडी हुई है। अगर आपको इससे लंबी बनानी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम इसमें आपको इससे लंबी भी बता देंगे कि किस तरह बनानी है। और इसमें आपको कितनी चैनें लेनी है ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम आपको डिज़ाइन डाल के बता देते हैं, फिर हम आपको कितने नंबर जैकेट में कितनी चैनें डालनी है ये भी बताएंगे। तो देखिए, पहले हम ये 3 चैन बनाएंगे, जो कि देखिए हमने शुरू में बनाई हुई हैं। देखिए, जो शुरू में हमने बनाई है 3 चैन, ये पहले हम इसकी चैन बना लेंगे 3। अब देखिए 6 के मल्टीपल में हमें इसमें चैनें बनानी है, यानी कि 6 चैनों में हमारा ये डिज़ाइन रेडी होगा। तो देखिए 6 चैनें बना ली हमने। तो 6 चैनें बनाने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी 6 चैनों में एक एक डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ से यहाँ तक हमारी 6 चैनें हैं। जहाँ हमने चैन को ज्वाइंट करा है, फिर हमने यहाँ उससे अलग से अलग हटा के तो हमारी 6 चैनें बनी हुई हैं। अब देखिए, फिर यहाँ से हम 6 चैनें काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, यहाँ से फिर हमारी 6 चैनें हो गई। अब देखिए, फिर यहाँ पे 1 और 2 और ये 3 चैनें हमने फिर एक्स्ट्रा बना ली। जैसे हमने शुरू में 3 बनाई थी, ऐसी लास्ट में आपको बनानी है 3। ठीक है। अभी हम आपको छोटा सा नमूना बता रहे हैं, लेकिन आगे के वीडियो में इसमें आपको मुड्ढा काटना, गले में घटाना सब कुछ बताया हुआ है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। तो देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे देखिए सभी चैनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं हम। देखिए, यहाँ पे जितनी चैनें हमें सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे कंप्लीट करना है। तो देखिए, सभी में एक एक सिंगल क्रोशिया बना के हमने कंप्लीट कर लिया है इसे इस तरह से। और अब एक चैन बनाएंगे और पलटेंगे। देखिए, जहाँ हमने देखिए जो फर्स्ट वाली हमारी चैन है, इसी जगह पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके बराबर वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बराबर वाली चैन में भी। अब हमें इस रो में भी सभी चैनों में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फ्रेंड्स, ये मैंने 32 से 34 साइज में बनाई है। तो आप इसमें हमारे टोटल 27 डिज़ाइन रेडी हुए हैं, यानी 26 तो हमारे पूरे बने हैं और लास्ट में हमारे आधा डिज़ाइन बना है। तो आप इसी तरह से इसमें
27, अगर इसी साइज का बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 168 चैनें बना लें, जिसमें कि ये जो 3-3 चैनें हमने बनाई हैं ये भी इसी में ऐड हो जाएंगी। तो 168 चैनें बनाने के बाद आप जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ वीडियो में, इसी तरह आप इसमें डिज़ाइन डालना शुरू करें। तो अब देखिए यहाँ पे हमने दूसरे कलर का ऊन यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। अब देखिए जस्ट बराबर वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, एक हो गई हमारी। अब इसके बराबर में एक और बनाएंगे तो 2 हो गई। अब इसके बराबर में एक और बनाएंगे तो 3 हो गई। देखिए यहाँ पे अब हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। जैसे आपको हमने शुरू में दिखाया था 3 चैनें हमने ली थी अलग, इसी तरह से यहाँ पे हमने 3 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, देखिए 14 चैनें बनाने के बाद अब देखिए यहाँ से अब हमें इसे ज्वाइंट करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये जो छठी वाली चैन है ना, इसमें हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए हमारे 6 चैनों में ये डिज़ाइन डलेगा। तो देखिए 6 चैनों में यहाँ पे हमने छठी चैन में इसे ज्वाइंट कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ पे हम 14 चैनें बनाएंगे। तो 14 चैनें बनाने के बाद फिर आगे आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने 32 से 34 साइज़ के लिए आपको बता दिया है। अब आगे हम आपको 34 से 36 साइज़ में कितनी चैनें डालनी है ये भी बताएंगे, और जैसे हम चैनें बढ़ाएंगे ना उसी तरह से हमारी ये डिज़ाइन भी बढ़ते जाएंगे। देखिए अब छठी चैन में हमने ज्वाइंट कर दिया है। अब यहाँ पे हम इसमें देखिए यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। एक चैन को ज्वाइंट करा तो सिंगल क्रोशिया बनाई और 2 हमने अलग से बनाई तो 3 हो गई हमारे, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा है इसे हम छोड़ेंगे। अब यहीं से हम टर्न करेंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए इसके बराबर वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके बराबर वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 3 फिर सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी, ठीक है। अब देखिए जो हमने 5 चैनें नीचे छोड़ी थी इसमें हमें क्या करना है, क्रोशिया पे बल लेंगे और फर्स्ट चैन में डालेंगे इस तरह से और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड वाली में डालेंगे, फिर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए थर्ड में डालेंगे तो एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फोर्थ में भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। जो हमने 5 चैनें छोड़ी हैं इसमें हम एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिफ्थ में डालेंगे और इसमें भी एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5 पाँचों चैन में हमने एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना ली है, ठीक है। अब देखिए जहाँ हमने चैन ज्वाइंट करी थी यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से यहाँ से डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह, ठीक है। आप जितनी बड़ी भी जैकेट बना रहे हैं 32 से 34 साइज बना रहे हैं तो 168 चैनें डालेंगे तो उसमें आपके 13 और एक एक आधा यानी कि 27 डिज़ाइन बन के रेडी होंगे। तो आपको सभी में इसी तरह डिज़ाइन बनाना है और बस इसी तरह पीछे से बनाना है। यानी कि जब हम उल्टी साइड से बनाएंगे तो हाफ हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और सीधी साइड से बनाएंगे तो चैन वाली रो बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम फिर इस वाली चैन जहाँ ज्वाइंट करी थी यहाँ पे फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए ये जो 2 हमारे सिंगल क्रोशिया हैं यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से ये हमारी सेकंड रो भी डिज़ाइन की बनके रेडी हो गई। अब देखिए फिर एक चैन लेंगे, पलटेंगे इसे, फिर जस्ट टिप बराबर वाली इसी वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। तो देखिए 3 सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। फिर 14 चैनें बनाएंगे। 14 चैनें बनाने के बाद देखिए जहाँ हमने चैन ज्वाइंट करी हुई है ना आपको नज़र आएगी। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप इस तरह से चैन काउंट कर लें और छठी वाली चैन में इसे ज्वाइंट कर दें। देखिए ज्वाइंट हो गए। अब ये डिज़ाइन का हमारा सेकंड रो चल रही है। तो देखिए फिर
14 चैनें बना ली हमने। फिर हम चैन की जहाँ पहले चैन जो ज्वाइंट करी थी वहीं ज्वाइंट करेंगे और फिर इस तरह फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यानी कि ज्वाइंट, एक तो ज्वाइंट वाली और 2 हमें अलग से बनानी है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फ्रेंड्स, आपको ना जितने भी बड़ा साइज बनाना है तो आप उसमें 2 या 2.5 इंच बड़ा ही बनाएंगे, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना ये खिंचता नहीं है ऊन, ये जितना आप बनाएंगे सेम उतना ही रहेगा। तो आपको, जैसे हम और जैकेट बनाते हैं तो उसमें हम थोड़ा सा ऊन हमारा खिंचता है, तो इसमें बिल्कुल भी खिंचता नहीं है और ये बहुत ही मोटा रहता है। तो आपको कोई भी साइज़ आप बनाएं तो उसमें 2 इंच इसे फालतू बनाना है आपको। ठीक है, इसीलिए जो हम ये चैनें आपको बता रहे हैं तो ये देखने में तो 34 साइज़ का है, लेकिन ये 32 साइज़ वालों के ही आएगा। तो इसीलिए हमने इसमें 168 चैनें डाली हैं। अगर आप 34 साइज़ की बना रहे हैं ना, कि 34 साइज़ वालों के एकदम सही आए, तो आप 180 चैनें इसमें बनाएं, जिसमें कि हमारे 30 डिज़ाइन बन के रेडी होंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रही हूँ आपको। तो 30 डिज़ाइन बन के रेडी होंगे अगर आप 34 साइज़ वालों के बना रहे हैं। देखिए अब इस तरह से ये हमारे यहाँ पे भी ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए चैन की इस जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और देखिए एक सिंगल क्रोशिया हम इस जगह पे बनाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया हम इस जगह पे बनाएंगे। ठीक है, देखिए अब हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए चैन के हमने 2 राउंड बना लिए हैं और 2 राउंड हमने हाफ डबल क्रोशिया के बना लिए हैं। अब इसी तरह जिस तरह हमने ये 2 राउंड बनाए हैं, इसी तरह हम 2 राउंड और बना के इसे कंप्लीट करेंगे। देखिए अब हमने यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 राउंड हमने ये चैन वाले बना लिए हैं और 4 ही राउंड हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया के पीछे से बना लिए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए इस धागे को चेंज करेंगे और इन्हें ज्वाइंट करना ऊपर की साइड में आपको बताएंगे। तो देखिए दूसरा धागा हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इस तरह से थोड़ा इसे लूज रखेंगे, टाइट नहीं करेंगे। हम एक चैन बनाएंगे और इसे पलटेंगे। अब देखिए जस्ट बराबर में हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक हो गई हमारी, एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे 2, एक यहाँ बनाएंगे 3, एक यहाँ बनाएंगे 4 और एक हम यहाँ बनाएंगे 5। अब देखिए हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं। ठीक है, 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद पहले हम इस जगह 3 बना रहे थे, अब हम 5 बनाएंगे। अब देखिए फर्स्ट वाली चैन वाले स्पेस उठाएंगे, फर्स्ट जो हमने चैन वाली राउंड बनाया था ना उसमें से हम फर्स्ट वाली चैन उठाएंगे इस तरह से, और जो छठी हमारी क्रोशिया हुक पे इस तरह रखेंगे और छठी वाली चैन में हम इस तरह एक यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए ठीक है, ये हमारे फर्स्ट चैन हमने यहाँ पे ज्वाइंट करी है। अब देखिए फिर यहाँ पे 1 2, एक यहाँ बनाएंगे 3, एक यहाँ बनाएंगे 4, ठीक है, एक यहाँ बनाएंगे 5। देखिए 5 बना लिए हमने। 5 बनाने के बाद अब देखिए छठी में फिर अब हमें चैन ज्वाइंट करनी है, तो फर्स्ट वाली चैन उठाएंगे, जो हमने नीचे से फर्स्ट वाली हमारी है उसे उठाएंगे हम इस तरह। देखिए इस तरह से हमें लेके आनी है और चैन को हुक पे लेंगे और सिंगल क्रोशिया देखिए चैन में डालेंगे इस तरह से और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम इसके जस्ट बराबर वाली चैन में डालेंगे, तो एक यहाँ पे बनाएंगे 2, फिर एक और बनाएंगे 3, फिर एक और बनाएंगे 4 और देखिए फिर एक लास्ट में बनाएंगे। तो ये हमारी देखिए 5 हमारी सिंगल क्रोशिया इधर हो गई, 5 इस साइड, 5 इस साइड और 5 बीच में हमारी, और एक एक सिंगल क्रोशिया हमारी चैन को ज्वाइंट करने वाली। अब देखिए जस्ट बराबर वाले में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बराबर वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बराबर वाली में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी उल्टी साइड से हमें इस कलर के धागे में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह सभी में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए पूरा राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, लास्ट में आ गए हम। तो लास्ट में अब हमारी जो भी चैनें बची हैं सभी में हम
एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से, ठीक है। अब एक चैन लेके हम इसे पलटेंगे। पलटने के बाद जस्ट बराबर में हमें, देखिए जस्ट बराबर में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर इसके बराबर में एक बनानी थी, 2 हो गई। यहाँ बनाएंगे 3, फिर यहाँ बनाएंगे 4, फिर यहाँ बनाएंगे 5। देखिए 5 चैने में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना ली। अब देखिए सेकंड वाली चैन उठाएंगे हम, जो नीचे से सेकंड है ना उसे उठाएंगे इस तरह से, और देखिए फिर क्रोशिया हुक पे लेके चैन में डालेंगे इस तरह से, और बस इसे जॉइंट कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जब आप बनाएंगे ना तो आपको सब समझ आएगा, और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन लगता है ये। लेकिन आप जब भी इसे बनाए ना तो 3 प्लाई की ऊन से बनाएं। मैंने 2 प्लाई की ऊन से बनाई है, तो इतना प्यारा तो बहुत लग रहा है, लेकिन इतना अच्छा लुक इसका नहीं आ रहा है। आप 3 प्लाई की ऊन से बनाएंगे तो इसका जो डिज़ाइन है ना वो बहुत ही प्यारा आएगा। तो आप 3 प्लाई की ऊन ले लें, किसी भी वर्धमान की ले लें, या बटरफ्लाई की ले लें, या ओसवाल की ले लें, किसी भी कंपनी की आप इसमें ऊन 3 प्लाई की ही यूज़ करें। ये लोकल मार्केट से मैंने ऊन ली थी, इसीलिए ये ऊन ज़्यादा बेटर नहीं है इस डिज़ाइन के लिए। आप लोग कंपनी की जो ऊन होती है ना वो ज़्यादा बेटर रहेगी इस डिज़ाइन के लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 5 सिंगल क्रोशिया बना ली हैं, ठीक है। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब देखिए 2 चैन के डिज़ाइन हमारे इसमें अटैच हो गए। अब इन 2 को भी हम इस तरह से, देखिए दोनों को हमें इस तरह से इसमें अटैच करना है, ठीक है। अब देखिए पीछे से जब हम उल्टी साइड से बनाएंगे तो उल्टी साइड में हमें सिंगल क्रोशिया की रो ही बनानी है, ठीक है, इस तरह से। तो इस राउंड को हम इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब हम पलट के हमने 5 चैनें बना ली हैं। अब देखिए नीचे से जो हमारी थर्ड वाली चैन है इसे हम इस तरह से उठाएंगे, जैसे हमने पहले 2 जॉइंट करी है, थर्ड वाली भी हम सेम तरीके से ही जॉइंट करेंगे। देखिए इस तरह हमने जॉइंट कर ली। अब इसमें फिर 5 चैनें बनाएंगे हम, 5 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दूसरे डिज़ाइन में भी इसी तरह हमें जॉइंट करना है। देखिए अभी छठे पे आ गए हम, तो नीचे से थर्ड वाली उठाएंगे और इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना के लास्ट में पहुंचेंगे, यानी कि 5 सिंगल क्रोशिया यहाँ पे हमारी हो जाएंगी। देखिए इस तरह। अब जिस तरह हमने ये 3 अटैच करी, इसी तरह आपको ये चौथी भी अटैच कर लेनी है, और फिर एक सिंगल क्रोशिया की रो हम पीछे से बना लेंगे चौथी अटैच करने के बाद। देखिए अभी हमने चौथी रो अटैच कर ली है। अब देखिए यहाँ पे एक चैन लेंगे, फिर पलट के हम उल्टी साइड से एक सिंगल क्रोशिया की रो बना के इधर आ जाएंगे। फिर हम यहाँ पे दूसरे कलर को ऊन जॉइंट करेंगे, तो 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया पहले बना लेने, जैसे यहाँ हमने स्टार्ट करा था ना सेम हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। बस इसी तरह बनाते जाना है और इस डिज़ाइन को आगे तक लेके जाना है। तो अब हम आपको यहाँ बता देते हैं कि अगर आप यहाँ पे 36 से 38 साइज के लिए बना रही हैं तो कितनी चैनें लेंगी। देखिए पहले हम इससे पहले दिखा देते हैं। देखिए सेम पैटर्न हमारा इसमें भी बना है और सेम पैटर्न हमने यहाँ भी बना के आपको बताया है। अब आपको हम इसमें गला घटाना, मुड्ढे किस तरह से हमने अलग करे हैं, ये भी सब अब हम इसमें वीडियो में आपको आगे बताएंगे। तो हम यहाँ पे पहले हम 36 और 38 साइज वालों में कितनी चैनें बनानी है ये बता देते हैं। तो ये देखिए ये हमने ना यहाँ पे इतना पीछे का बना के रेडी कर लिया है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन हमने पीछे का पूरा बना के रेडी कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे टोटल हम अभी आपको यहाँ पे काउंट करके बताएंगे कि यहाँ पे हमारे टोटल कितने डिज़ाइन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। और देखिए ये आधा आधा डिज़ाइन जो हमारा सेटों में दिख रहा है। तो टोटल हमारे 27 डिज़ाइन इसमें बन गए हैं, ठीक है। अब हम इसमें आपको गला घटाना और मुड्ढे घटाना बताएंगे। उससे पहले हम इसमें नाप लेते हैं कि हमें ये कितना हमारी लंबाई हो गई है। तो देखिए ये हमारी 15.5
तकरीबन 16 इंच हमारी लंबाई हो गई है। तो अब हम इससे आगे नहीं बनाएंगे, इसमें अब हम यहीं से गला और मुड्ढे घटाना बताएंगे आपको, ठीक है। तो अब हम इसमें पहले आपको बताएंगे कि कितने कितने पैटर्न हमें आगे रखने हैं और कितने पैटर्न हमें इसमें पीछे रखने हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमने, देखिए इस साइड के पल्ले में हमने 5 डिज़ाइन इसमें हमने छोड़े हैं और छठी वाली का जो ऊपर का हिस्सा है इसमें हमने ऊन को बांधा है बिल्कुल सेंटर में, जहाँ पे हमारी ये छठी चेन जॉइंट हुई ना, यहाँ पे हमने ऊन को बांधा है। इसी तरह हम देखिए यहाँ पे 5 डिज़ाइन छोड़ेंगे और छठी वाली की जो छठी है देखिए 5 डिज़ाइन, अब देखिए यहाँ पे हम इसमें ऊन को अटैच करेंगे, ठीक है। ऊन को अटैच करने के भी यहाँ पे ऊन को बांध देंगे या आप कोई भी चीज़ यहाँ पे लगा दें स्लिप। तो यहाँ पे हमारे देखिए हमने ऊन बांध दिया है। देखिए छठी वाला जो हमारा डिज़ाइन है इसके ऊपर हमने जस्ट ऊपर यहाँ पे ऊन लगा दिया है, ठीक है। अब हम यहाँ से आपको देखिए 5 डिज़ाइन हमारे पूरे हैं और एक डिज़ाइन जो आधा है उसके ऊपर हमने देखिए ऊन बांधा हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमने इस साइड में भी बांधा हुआ है। अब देखिए पीछे एक, देखिए यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 डिज़ाइन हमारे पूरे हैं, ठीक है। 14 डिज़ाइन हमने पीछे लिए हैं। तो इसी तरह से हमें अब इस पल्ले में हम यहाँ से गला घटाना आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ये यहाँ पे गले को घटाया है। फ्रेंड्स, अगर आपको इससे अच्छे तरीके से गला इसमें घट सकता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अब यहाँ पे हम पहले इस तरह से धागे को बदलेंगे। देखिए यहाँ पे हमने धागा चेंज करा है। जब भी आप इसमें गला घटाएं कितनी भी लंबाई पे ले जाके, तो जब डिज़ाइन आपके कंप्लीट हो जाए ना, जब भी आप गला घटाना इसमें स्टार्ट करें। तो अब देखिए यहाँ पे हमने पहले हम 3 चैने बना रहे थे। अब देखिए हम यहाँ पे देखिए 1 और यहाँ पे बनाएंगे तो 2। यहाँ से हम गला घटाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने 2 चैने बनाई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ही हम इसमें चैन वाला डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 चैनों के बाद 1 चैन हम यहाँ पे कम करेंगे। तो यहाँ पे हम जैसे बना रहे थे 14 चैने, सेम इसी तरह से हम यहाँ पे 14 चैने इसमें बना के कंप्लीट करेंगे। तो 14 चैने बनाने के बाद फिर अब हम जिस तरह से हमने आपको पैटर्न डालना बताया था सेम तरीके से हम पैटर्न डालेंगे। देखिए 14 चैने बनाई हमने। अब 1 2 3 4 और ये 5 छठी वाली चैन में यहाँ पे हम इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। देखिए हमने, अब हम पहले जब भी गला घटाना शुरू करेंगे ना, तो चैन बनाने वाले जहाँ से हम चैन बनाना स्टार्ट करते हैं उसी वाली रॉ से हम गला घटाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हम फिर 5 चैनें छोड़ेंगे, फिर छठी वाली चैन में हम इसमें यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो इस तरह से अब हमने देखिए यहाँ 2 चैनें बनाने के बाद, देखिए पहले हम यहाँ 3 बना रहे थे, अब हमने 2 चैनें बनाई हैं। फिर हमने ये चैन वाला डिज़ाइन बनाया है, ठीक है। देखिए ये चैन वाले डिज़ाइन हमने बनाए। अब एक डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे, एक डिज़ाइन हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, ठीक है। 3 डिज़ाइन और बना लेते हैं इसमें। तो देखिए अब हमने ये यहाँ पे देखिए 4 डिज़ाइन हमने यहाँ बना लिए हैं, 5वें की हमने चैन बना ली है, ठीक है। अब हम इसमें यहाँ पे फिर 5 चैनें छोड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये छठी वाली चैन में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। जैसे हर बार हम इसमें छठी चैन में ज्वाइंट करते हैं इसी तरह ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह। अब देखिए यहाँ पे जहाँ हमारा ऊन बंधा हुआ है इससे पहले हमारी 2 चैनें हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 चैनें हैं ना हमारी, तो इन दोनों चैनों में अब हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए चैन वाली सिंगल क्रोशिया काउंट करी तो फिर हमारी यहाँ पे 3 चैनें हो गई हैं, ठीक है। 1 2 3 चैनें हो गई हमारी। अब देखिए यहाँ पे फिर हम एक चैन लेंगे। चैन लेने के बाद इसे पलटेंगे। जिस तरह हम बनाते आ रहे हैं सेम इसी तरह बनाएंगे। देखिए जस्ट बराबर में यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे,
फिर इस वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इस वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो 3 हो गई हमारी। और अब देखिए हम चैन के बाद जब पीछे से बनाते हैं तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते हैं 5 चैनों में। तो हाफ डबल क्रोशिया की 5 हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं। तो यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 5 यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब देखिए छठी जो हमारी ये चैन है ना, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाते थे, तो सेम यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह अब हमें डिज़ाइन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। तो यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे, फिर लास्ट में आपको दिखाएंगे किस तरह बनाना है। तो देखिए पूरे राउंड कंप्लीट कर लिया हमने। देखिए फ्रेंड्स, मुड्ढे की तरफ हमें कुछ भी नहीं घटाना है, मुड्ढे पे हमें सीधा बनाना है। अब देखिए गले की साइड में आ गए हम। तो इस चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए 5 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक सिंगल क्रोशिया चैन में बनाई और एक सिंगल क्रोशिया हम इस वाली चैन में बनाएंगे। अब यहाँ पे हम 3 नहीं बनाएंगे, 2 बनाएंगे गले की साइड में। ठीक है, अब फिर एक चैन लेंगे। अब हम अपने वो पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए अब यहाँ पे हम जहाँ पे हमारी चैन पहले स्पेस है, अब देखिए यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे हम। देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाई हमने। अब फिर यहाँ पे हम चैन बनाएंगे, जैसे हम चैन बना रहे थे 14। देखिए 14 चैनें बना ली हमने। अब देखिए यहाँ पे जहाँ चैन पहले ज्वाइंट करी थी उसी जगह पे हमें चैन को ज्वाइंट करना है। ठीक है, इस तरह से। तो इसमें अब हमें यहाँ भी बनानी है एक चैन का, यहाँ भी और यहाँ पर भी बनाएंगे। फिर लास्ट में देखिए लास्ट में आके यहाँ ज्वाइंट करेंगे। देखिए अब हमने ये यहाँ पे सभी में चैन वाला डिज़ाइन बना लिया है। चैन वाला डिज़ाइन बनाने के बाद अब देखिए लास्ट में अब हमें देखिए चैन हमने ज्वाइंट भी कर ली, तो एक सिंगल क्रोशिया हो गई हमारी। अब देखिए नेक्स्ट वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर एक सिंगल क्रोशिया हम इस जगह पे। तो 3 सिंगल क्रोशिया हमारी अब लास्ट में बनेंगी। पहले हम गले की साइड में आगे बना रहे थे, अब हम लास्ट में बनाएंगे। फिर देखिए सेम जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हम मुड्ढे की साइड में बना रहे हैं। ठीक है, अब एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए हाफ डबल क्रोशिया की रो हम उल्टी साइड में हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते हैं 5 चैनों में, तो हाफ डबल क्रोशिया की रो बना लेंगे। एक यहाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों को देखिए बता रही थी कि हमें 36 से 38 साइज़ में कितनी चैनें लेनी हैं। तो 36 और 38 साइज़ अगर आप बना रहे हैं तो आपको 204 चैनें लेनी हैं। ठीक है, 204 चैनें लेने के बाद अब आपके यहाँ पे 34 डिज़ाइन बनेंगे। 36 से 34 साइज़ में आपको यहाँ पे 204 चैनें लेनी हैं और 36 से 34 डिज़ाइन बनेंगे। जिस तरह हमारे डिज़ाइन बने हैं ना 27, इसी तरह आपके 34, 36 से 38 साइज़ में 204 चैन में हमारे यहाँ पे 34 डिज़ाइन बनेंगे, जिसमें 3 सिंगल क्रोशिया इस साइड से और 3 सिंगल क्रोशिया इस साइड से हमारी ये 204 चैनों में ही काउंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए लास्ट में आ गए हम। तो लास्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई है। अब देखिए हम चैन वाले स्पेस पे हम देखिए जहाँ पे अब हमें देखिए यहाँ पे इसी वाली चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से। देखिए अब हमारे यहाँ पे गला घटना शुरू हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पहले 3 थी, फिर 2 हुई, फिर 1 हुई। अब हमारी सिर्फ चैन वाली ही स्पेस बचा है। तो यहाँ पे 14 चैनें फिर बना लेंगे हम। तो देखिए 14 चैनें बनाने के बाद अब हम इसको जहाँ पे चैन ज्वाइंट कर रहे हैं सेम वहीं पे चैन ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए जब हमारे यहाँ पे गला घटना शुरू हो गया है तो देखिए 3 रो हमने बना ली हैं। अब इसी तरह से हम आगे तक बनाते हुए जाएंगे। देखो आपको हम नीचे रख के दिखा रहे हैं। देखिए अब ये चैन वाला डिज़ाइन एक यहाँ बनाएंगे।
देखिए आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो देखिए एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, फिर हाफ 3 सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाते हुए कंप्लीट करते यहाँ लेके आएंगे। देखिए इस वाली जगह पे लेके आएंगे। तो देखिए अब ये हमने पूरा रो कंप्लीट कर ली है, हाफ डबल क्रोशिया की रो भी बनाते हुए हमने कंप्लीट कर ली है। अब देखिए अब जहाँ हमने चेन ज्वाइंट करी थी, चेन बनानी शुरू करी थी, उसी जगह पे हम इसे ज्वाइंट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया एक बना देंगे इस तरह से। ठीक है, अब देखिए फिर एक चेन लेंगे, फिर इसे पलटेंगे। पलटने के बाद अब देखिए यहाँ पे हमारे 2 फंदे कम हो गए हैं। अब देखिए जस्ट इसी में ही हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर चैन वाला डिजाइन बनाएंगे हम। तो फिर हम यहाँ पे 14 चैनें बना लेंगे। तो देखिए 14 चैनें हमने बना ली हैं। अब देखिए जहाँ हम चैन को ज्वाइंट कर रहे हैं, इसी चैन में हम चैन को ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए अब हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं। अब देखिए ये चैन वाला हमारी चौथी रो चल रही है। तो अब हम इसमें देखिए सभी में चैन वाले डिज़ाइन बनाएंगे। पहले सभी में चैन वाला डिज़ाइन बनाएंगे, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर पलट के एक हाफ डबल क्रोशिया की रो बना के इस साइड आएंगे। ठीक है, फिर हम धागा चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पूरी रो बना के कंप्लीट कर ली है। रो कंप्लीट करने के बाद अब देखिए यहाँ पे हम देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए यहाँ से हमने पूरा कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ यहाँ हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई है। और देखिए यहाँ से अब हम एक चैन बना के यहाँ से ऊन को कट कर लेंगे। ठीक है, देखिए ऊन को कट करने के बाद ये हमारे देखिए यहाँ पे चारों डिज़ाइन चैन वाले बन के कंप्लीट हो गए हैं और ये हमारी गले की कटाई स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब हम इसमें यहाँ पे दूसरे कलर का ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम पहले जिस वाली चैन में हमने फंदे को बांध के काटा था, वहीं से हम देखिए यहाँ पे एक चैन बनाएंगे। ठीक है, और फिर देखिए इसी चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया हम इस चैन में बनाएंगे। तो अब हमारी यहाँ पे देखिए 2 हो गई। जैसे हमने यहाँ पैटर्न बनाया था, इसी तरह का पैटर्न हमें बनाना है। तो अब हम इसमें चैन वाले को फर्स्ट वाली नीचे से, जो फर्स्ट वाली है, जैसे हमने आपको बताया है, नीचे से हम जो पहली हमारी चैन बनेगी उसे बनाना है, उससे हम ज्वाइंट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ से फिर 5 सिंगल क्रोशिया काउंट करेंगे। 1 2 3 एक यहाँ बनाएंगे 4 और एक यहाँ बनाएंगे 5। देखिए 5 बनाने के बाद शुरू में भी हमने आपको वीडियो में दिखाया था कि 5 ही बना रहे थे हम, अब भी हम 5 ही बनाएंगे क्योंकि अपना डिज़ाइन हमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए छठी में हमने इसे ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर हम यहाँ से 5 चैनें काउंट करेंगे। तो एक यहाँ बनाएंगे 2, एक यहाँ बनाएंगे 3, एक यहाँ बनाएंगे 4। ठीक है, और एक यहाँ बनाएंगे 5। ठीक है, 5 बना ली हमने। फिर सबसे नीचे जो हमारी चैन है ना, फर्स्ट वाली, नीचे से फर्स्ट जो है उसे उठाएंगे, ऊपर लेके आएंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह हमने ज्वाइंट कर दी। अब इसे हमें देखिए इसमें भी हमें ज्वाइंट करना है, यहाँ पे भी ज्वाइंट करना है और फिर 3 चैनें बनानी है, 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है और फिर हम सिंगल क्रोशिया की रो बना के यहाँ तक लेके आएंगे। तो देखिए अब हम पीछे से भी सिंगल क्रोशिया की रो बना के देखिए इस तरह से हमने ये कंप्लीट करके हम गले की साइड आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम एक चैन बनाएंगे। एक चैन बनाने के बाद देखिए एक चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
देखिए यहाँ पे ना हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जस्ट बराबर वाली चेन में, एक इसके बराबर वाली चेन में बनाएंगे इस तरह से। देखिए 2 बना ली हमने। अब देखिए तीसरे में हम इसे ज्वाइंट करेंगे, नीचे से सेकंड वाली उठाएंगे, नीचे से सेकंड वाली उठाने के बाद अब हम इसे यहाँ ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से। तीसरे में हमने इसे ज्वाइंट करा। अब देखिए यहाँ से फिर हम 5 चैनें काउंट करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। फिर छठी में हम नीचे से सेकंड वाली रो चैन उठाएंगे और इसे ज्वाइंट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमें 36 से 40 में कितनी चैनें लेनी हैं, ठीक है। तो देखिए 38 से 40 साइज अगर आप बना रहे हैं तो आप 228 चैनें यहाँ पे लें, जिसमें आपके 38 यानी कि 38 डिज़ाइन बन के रेडी होंगे। 38 से 40 साइज वालों के लिए 228 चैनें आप लें, ठीक है, और 38 डिज़ाइन इसमें बन के रेडी होंगे। पैटर्न सेम ही रहेगा और गले का डिज़ाइन भी बनाना सेम ही रहेगा। तो अब हम इसमें इस साइड से सिंगल क्रोशिया की रो बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए अब हमने चारों चैनों को इसी तरह से ज्वाइंट कर लिया, जैसे हमने आपको पैटर्न में बता रखा है, इसी तरह हमने इसे बना लिया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसीलिए मुझे थोड़ा यहाँ पे आपको कम डिटेल में समझाने का है। अब देखिए यहाँ पे हमने इस कलर का धागे को ज्वाइंट करा और यहाँ पे 2 चैनों में देखिए एक में स्लिप स्टिच करी, एक में और बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से। और अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली डिजाइन चैन में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, और एक हम यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 हो गई हमारी। तो 3 होने के बाद फिर हम यहाँ पे 14 चैनों का डिजाइन बनाते हैं। देखिए 14 चैनें बना ली हमने। अब फिर 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे। तो 5 सिंगल क्रोशिया छोड़ने के बाद फिर छठी में हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से जब हमने घटाना शुरू करा था तो यहाँ तक अब हमें यहाँ तक घटाना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी जब आप ये पिंक कलर के धागे से बनाते हो ना, तो जहाँ पे आप चैन ज्वाइंट कर रहे हैं यहाँ पे भी 2 चैनें कम कर दें, एक एक करके हर रो में चैन कम करेंगे। तो जहाँ पे हम चैन ज्वाइंट कर रहे हैं ना, सिर्फ आप वहाँ तक एक सिंगल क्रोशिया बनाएं। तो अब फिर हम यहाँ पे 14 चैनें बनाएंगे। 14 चैनें बनाने के बाद 5 चैनें छोड़ेंगे, छठी में इसे ज्वाइंट करेंगे इस तरह से, ठीक है। तो सेम पैटर्न बनाते हुए हम यहाँ बनाएंगे और फिर बना के 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस राउंड को कंप्लीट करके और फिर इसके बाद में एक हाफ डबल क्रोशिया की रो बना के हम गले की साइड आएंगे, ठीक है। देखिए 3 यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, ऊपर तक बनाते ले जाएंगे, यहाँ हमें कुछ भी कम नहीं करना है। और इस साइड में अब हमें इसमें यहाँ पे सिंगल क्रोशिया की रो हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाना है, यहाँ तक आना है। देखिए ये हमने यहाँ पे अब हमारे यहाँ पे 4 पैटर्न बचे हैं। तो 4 पैटर्न में हमने देखिए हाफ डबल क्रोशिया की रो भी बना के हम यहाँ तक लेके आ गए हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम चैन ज्वाइंट कर रहे थे एक सिंगल क्रोशिया हम यहाँ बनाएंगे, एक हो गई हमारी, एक हम यहाँ बनाएंगे, 2 और एक यहाँ बनाएंगे। तो देखिए फिर 3 हो गई हमारे, ठीक है। अब हम इसे पलटेंगे, पलटने के बाद देखिए एक चैन बना लेंगे पहले, फिर इसे पलटेंगे, ठीक है। पलटने के बाद अब हमें यहाँ पे देखिए इस वाली सेकंड वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो एक हो गई हमारी,
ठीक है, एक हम इस चैन वाली जगह पे बनाएंगे, तो 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब ये जो गले का थोड़ा सा कोना निकला है ना फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझा रही हूँ, जब आप पिंक वाली रो बनाएंगे तो आप यहाँ पे एक एक चैन कम कर देंगे। तो अब यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इसे हम बटन पट्टी में एडजस्ट वैसे कर देंगे, लेकिन आप देखिए यहाँ से इस तरह से फंदे को घटा दें, एक एक करके चैन यहाँ पे कम करेंगे। तो 2-3 चैनें बना रहे थे हम, तो 2 ही चैनें आप यहाँ पे रखें। ठीक है, तो यहाँ पे इसे तो हम गले में एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से, लेकिन मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो ये हमारा नोक निकली हुई नहीं दिखेगी। फिर अब हम ये सारे डिज़ाइन अपने कंप्लीट करेंगे। फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हाफ डबल क्रोशिया की रो बनाएंगे, देखिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और एक हम इस जगह पे बना लेंगे, तो 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब हम एक चैन लेंगे, फिर इसे पलटेंगे। पलटने के बाद अब देखिए फिर हमें जहाँ पे चैन वाली जगह है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 14 चैनें बनाएंगे हम। देखिए 14 चैनें बना ली हमने। फिर हम यहाँ पे देखिए इस जगह पे इसमें चैन को ज्वाइंट करेंगे। बस फिर इसी तरह हमें ये चारों, देखिए जिस तरह हमने ये नीचे वाली घटाई इसी तरह सेम हमें ऊपर वाला भी घटाना है। ठीक है, फिर यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे। बस फिर इस तरह से हम इसे पलट के इधर लेके आएंगे। तो देखिए पलट के हम आ गए हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब देखिए यहाँ पे चैन वाली जगह पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ठीक है, फिर एक चैन बनाएंगे, फिर इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए इस वाली चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे फिर 14 चैनें बनाएंगे। देखिए 14 चैनें बनाने के बाद जहाँ हम चैन को ज्वाइंट कर रहे हैं वहाँ हम चैन को ज्वाइंट करेंगे इस तरह से। ठीक है, देखिए अब हम यहाँ पे इसमें यहाँ भी बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, यहाँ भी बनाएंगे और फिर पलट के हम इस साइड में आएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया की रो बना के लाएंगे। और जिस तरह से हमने नीचे वाली चैनें सभी ज्वाइंट करी हैं इसी तरह से हम नीचे वाली चैनें भी ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए दूसरे कलर का धागा हमने ज्वाइंट कर लिया है इसमें। दूसरे कलर का धागा ज्वाइंट करने के बाद एक हमने सिंगल क्रोशिया बना लिए, एक यहाँ बनाएंगे, तो 2 हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बनाएंगे तो 3 हो गई हमारी। ठीक है, अब देखिए नीचे से हम फर्स्ट वाली चैन उठा के लाएंगे ऊपर, यहाँ तक लेके आएंगे और फिर यहाँ पे हम चौथी वाली चैन में अब हम यहाँ पे इसे ज्वाइंट करेंगे, सिर्फ इसी वाली रो में। और सभी डिज़ाइन हमें 5-5 चैनों के बाद ही ज्वाइंट करने हैं। तब देखिए 1 2 3, देखिए इस तरह से। एक यहाँ बनाएंगे, 4 और अब हम नीचे से एक चैन लेके आएंगे और यहाँ पे इसमें ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। बस फिर अब हमें इसी तरह से यहाँ पे 3 चैनें बनानी है, सारे को ज्वाइंट कर लेना है। फर्स्ट वाले में हम 3 चैन बना के चौथे में ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ से 3 चैनें बनाएंगे, चौथे में ज्वाइंट करेंगे और सभी में हमें 5-5 करते हुए ज्वाइंट करना है। ज्वाइंट करके कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब हमारी ये, अब देखिए एक हम यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी 3 चैनें हो गई हैं, 3 सिंगल क्रोशिया। अब चौथी में हम इसे ज्वाइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब फिर हमें 5-5 चैन सिंगल क्रोशिया बना के ज्वाइंट करना है।
तो फ्रेंड्स मैंने आपको सभी साइज़ के इसमें मेजरमेंट बताया है, तो आप इसी तरह से वीडियो को पूरा देखें। और देखने के बाद हमारी इस वीडियो में हमने आपको फुल डिटेल में सब कुछ बताया है कि कितनी साइज़ में आप बनाएं तो कितनी चैनें लें। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें ये वाली भी पट्टी, ये वाली भी चैन का डिज़ाइन इसी तरह उठाएंगे और छठी वाली में ज्वाइंट करेंगे। फिर देखिए, अब हम इस वाली चैन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, इसी तरह बनाते हुए इसे हम, देखिए यहाँ हमें इनमें सबको इसी तरह ज्वाइंट कर लेना है। ठीक है, ज्वाइंट करने के बाद आगे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अब हमने, देखिए यहाँ से गला घटाना स्टार्ट करा हमने, और यहाँ तक हमने, यहाँ देखिए ये यहाँ तक घटाया, फिर यहाँ तक घटाया। ठीक है, इस तरह से ये हमारा गला इसमें कम हो गया है। अब हम इसके ऊपर एक रो और बना लेंगे। देखिए इसी के ऊपर सेम पैटर्न पे हमने एक रो और, जैसे हमने सेकंड वाला डिज़ाइन बनाया था इसी तरह हमने यहाँ पे थर्ड वाला डिज़ाइन भी बनाया है। ठीक है, इसी तरह आप इसको बना के रेडी करें। अब देखिए ये हमने पीछे का पार्ट भी बना लिया है। पीछे का पार्ट बनाना बहुत आसान है, बस आपको जैसे हमने इसमें मुड्ढे की साइड से बनाया इसी तरह हमने इसे पीछे के पार्ट को भी बनाया है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसीलिए पार्ट 1 में इतना ही। अब पार्ट 2 में मैं आपको पीछे का बनाना समझाऊंगी और दूसरे साइड का गला भी घटाना बताऊंगी। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप इसे बना के रेडी करें, और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।